तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका टीचर्स एकेडमी से। मैं हूं डॉक्टर अंबरीश। आप सबका पेपर हो चुका है। मॉर्निंग शिफ्ट में प्रवक्ता यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का एग्जाम कंडक्ट हो चुका है, एनवीएस और केवीएस का। इवनिंग शिफ्ट में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी का पेपर हो चुका है, केवीएस और एनवीएस का। और सारे लोग जानना चाहते हैं कट ऑफ कितने सवाल सही करने पर हमको मेंस मिल सकता है। तो चलिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर बात करते हैं, अभी तक के जो रुझान मिले उन रुझानों पर बात करते हैं, और जो हमारे यहाँ छात्र पढ़े थे उनसे भी बात किया हमने। तो कुल मिलाकर अब हम इस नजरिए को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो गए हैं कि क्या कट ऑफ हो सकती है। और ये कट ऑफ कोई अंतिम कट ऑफ नहीं है, क्योंकि आंसर की आते आते कट ऑफ नीचे ही जाती है, कभी कट ऑफ ऊपर नहीं जाती है। क्योंकि जब आप वहां से पेपर दे के निकलते हैं तो आपको लगता है मेरा ज्यादा सही है, फिर आप रास्ते में आते हैं और कम होता है, घर पे आते हैं और कम होता है, आंसर की मिलाते हैं और कम होता है। यानी एक दो सवाल आपके पर डे कम ही होते रहते हैं जब तक आंसर की आ नहीं जाती है। ऐसी स्थिति में आपकी कट ऑफ कितनी रह सकती है उस पर हम बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए यहां पर मैंने सबसे पहले कुछ चीजें आपको दिखाने का प्रयास किया है कि यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 का नया संकल्प बैच शुरू हो चुका है, और बीपीएससी टीयर 4 सभी विषयों का पेपर 1 के साथ नया बैच शुरू हो चुका है। और जो हमारा एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता केवीएस एनवीएस और ईएमआरएस है उसका भी मेंस का बैच शुरू हो चुका है। ये सभी बैचेस में आपको प्रवेश करने के लिए व्हाट्सएप करना होगा 9628959237 पर। केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन में आपको कॉपी लिखना सिखाया जाएगा, स्किल बताई जाएगी, सवाल को कैसे तोड़ना है पार्ट में और उसके जवाब कैसे लिखने हैं, और एक कॉपी को 5 टीचर चेक करके फीडबैक देगा। कुल मिलाकर आपकी स्किल सुधारी जाएगी और आपको मेंस में बेहतर करवाया जाएगा, जिससे आप मेंस को क्वालिफाई कर सकें। तो चलिए देखते हैं कि यहां पर एक आरटीआई आई थी, उसकी कितनी एथेंटिसिटी है वो तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर उस आरटीआई को ध्यान में रखते हुए देखें कि कितनी सीटें थी और उन सीटों के सापेक्ष कितने कैंडिडेट जो है वो फाइट कर रहे थे, क्योंकि जब हम कट ऑफ बनाने जाते हैं तो ये हमें आइडिया नहीं लग पाता है। तो आज अभी कोई ऑफिशियल डाटा उन्होंने जारी नहीं किया है कि कितने लोगों ने एग्जाम दिया है, लेकिन स्टूडेंट्स के मुताबिक जो उनके परीक्षा हाल में लोग मौजूद रहे उसके आधार पर हमने ये देखा कि लगभग सभी सेंटर्स पे 50 से 60% स्टूडेंट्स ने ही यह पेपर दिया है। यानी जितना फाइट पहले थी उससे यह फाइट कम होकर कितनी हो गई है, 50 रह गई है। यानी टीजीटी साइंस में अगर हम देखें तो 105 स्टूडेंट एक सीट पर फाइट कर रहा था, अब वो कम हो जाएगी। यानी अब यहां पर क्योंकि 50 से 60% ही लोगों ने पेपर दिया है, अभी ऑफिशियल डाटा नहीं आया है, कल तक ये जारी हो जाएगा, लेकिन अभी का अनुमान ये है कि 50 से 60% लोगों ने ही पेपर अटेम्प्ट किया है, पेपर देने के लिए एग्जाम सेंटर पे गए हैं। यानी 50% कंपटीशन तो ऐसे ही कम हो गया। अब बात करते हैं कि जो पेपर आया था उसके अनुसार क्या होना चाहिए। चलिए यहां पर हम चलते हैं कि एक जो अभी तक का फीडबैक जो मिला है, जो स्टूडेंट्स ने हमें अपने डाटास दिए हैं, रिकॉर्ड्स जो हमने मेंटेन किया, वो ये रहा है। देखिए रीजनिंग में आप जानते हैं कि 20 सवाल पूछा गया था, 60 अंक का, मैथमेटिक्स में 20 सवाल, कंप्यूटर में 20 सवाल, जीके जीएस में 20 सवाल, हिंदी में 10 सवाल और इंग्लिश में 10 सवाल। हमने यहां पर कुल 3 कैटेगरी बनाई है कि स्टूडेंट्स की 3 कैटेगरियां हमको मिली हैं, यानी जो क्वालिफाई होने से लेकर और हायर लेवल तक की जो कैटेगरी है वो 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी के वो लोग हैं जिन्होंने रीजनिंग में 10 सवाल सही किया है, मैथमेटिक्स में 5 सवाल सही किया है, कंप्यूटर में 8 सवाल सही किया है, जीके जीएस में 6 सवाल सही किया है, हिंदी में 7 सवाल सही किया है, इंग्लिश में 5 सवाल सही किया है। यानी उन्होंने कुल मिलाकर लगभग 41 सवाल सही किए हैं। कितने सवाल सही किए? 41 सवाल सही किए हैं, वो भी माइनस मार्किंग हटाने के बाद। यानी जो पहली कैटेगरी के स्टूडेंट्स हमको मिल रहे हैं उन्होंने 41 सवाल सही किए हैं माइनस मार्किंग हटाने के बाद। हम सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करते हैं। सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स हमको जो मिले हैं उन्होंने रीजनिंग में 12 सवाल सही किया है, मैथमेटिक्स में 6 सवाल सही किया है,
कंप्यूटर में 10 सवाल सही किया है, जीके जीएस में 8 सवाल सही किया है, हिंदी में 8 सवाल सही किया और इंग्लिश में 6 सवाल सही किया है। और उनका जो माइनस मार्किंग हटाने के बाद लगभग 50 सवाल उन्होंने सही किए हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की। थर्ड कैटेगरी में कौन से स्टूडेंट्स उन्होंने कितने सवाल सही किए, तो उन्होंने रीजनिंग में 15 सवाल सही किए, मैथमेटिक्स में 8 सवाल सही किए, कंप्यूटर में 12 सवाल सही किए, जीके जीएस में 10 सवाल सही किए, और फिर हिंदी में उन्होंने 9 सवाल सही किए और इंग्लिश में उन्होंने लगभग 7 सवाल सही किए हैं। और माइनस मार्किंग हटाने के बाद लगभग उन्होंने 61 सवाल सही किए हैं। तो ये 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई, ये 3 कैटेगरी की स्थिति रही है। यानी फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 41 लगभग सही किया है, सेकंड कैटेगरी में लगभग 50 सही किया है, और थर्ड कैटेगरी में लगभग 61 सवाल उन्होंने सही किया है। अब देखिए जो पहली कैटेगरी है वो तो बहुत मुश्किल है। कुछ विषयों में जो केवल क्वालिफाई कर गए हैं उनको मेंस देने का मौका मिल जाएगा। वो कौन सी कैटेगरी, कौन सा विषय, उसमें हम बात कर लेंगे। तो कुछ जैसे कैटेगरी के स्टूडेंट्स जैसे एससी एसटी हैं, इनके लिए अगर वो केवल क्वालिफाई कर गए हैं तो उनको मेंस देने का मौका मिल जाएगा। कैटेगरी में एससी एसटी को, ओबीसी को नहीं, एससी एसटी को। बाकी लोगों की बात करें, चाहे वो टीजीटी के या पीजीटी के हो, उनकी जो मेरिट रहेगी वो 50 से 60 के बीच में रहेगी। ध्यान रखिएगा, हम अभी टीजीटी पीजीटी की पूरी तरीके से एक साथ बता दे रहे हैं, फिर मैं सब्जेक्ट वाइज भी थोड़ी सी चर्चा कर दूंगा। यानी जो अब तक का जो रेशियो मिला है वो ये रहा है कि कैटेगरी में एससी एसटी के जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो क्वालिफाई हैं, यानी 40% से ऊपर नंबर उन्होंने गेन किया है, तो उनको मिल सकता है मौका। और यहां तक कुछ ऐसे भी विषय हैं जहां पर एससी एसटी के स्टूडेंट्स को 40% यानी कि उनको 10 गुना लोग मिलेंगे ही नहीं। और इस कट ऑफ को बनाते समय एक चीज आपको बेहद ध्यान में रखना है कि ये पेपर टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट्स ने दिया है, टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट्स ने दिया है। और इसके पहले भी केवीएस जो एग्जाम कंडक्ट कराता था वो यही पेपर करवाता था और इंटरव्यू करवाता था। इस बार उन्होंने सब्जेक्ट को इंक्लूड किया है क्योंकि इसके पहले वो सब्जेक्ट पूछता ही नहीं था और लगभग कट ऑफ इसी के इर्द गिर्द जाती थी। तो उन्होंने बहुत नया काम नहीं किया है। बस इस बार अंतर क्या है पिछली बार की परीक्षा के तुलना में कि पिछली बार 10 गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाता था, इस बार इंटरव्यू के लिए कहते हैं मेंस के लिए 10 गुना लोगों को बुलाया जा रहा है। थोड़ा सा इस बात को अगर आप समझने का प्रयास करें कि जो अब तक की कट ऑफ जाती रही है वो 50 से 65 के बीच में जाती रही है। यानी 50 से 65 सवाल, अगर अधिकतम 65 सवाल अगर किसी का सही होता था तो कोई भी विषय हो उसको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया जाता था, लेकिन वहां पर 10 गुना नहीं बुलाया जाता था। अब इस बार क्या किया जा रहा है कि उस बार लगभग 4 से 5 गुना लोगों को बुलाया जाता था। उन्होंने कोई इस तरह से क्लेरिफिकेशन नहीं दिया कि हम कितना % लोगों को बुलाएंगे, लेकिन अब तक की जो स्थिति थी वो 4 से 5 गुना लोगों को केवीएस या एनवीएस के इंटरव्यू के लिए कॉल करते थे। ठीक है, लेकिन उस समय कट ऑफ क्या जाती थी, 50 से 65 के बीच में कट ऑफ जाती थी। उस समय भी सब्जेक्ट नहीं पूछा जाता था, केवीएस में खास करके वहां पर केवल यही पेपर 1 ही रहता था। अब इस बार उन्होंने क्या किया है कि पेपर लगभग वैसा है लेकिन पेपर कठिन बनाया है, पेपर का स्तर कठिन है और इस बार 4 से 5 गुना न होकर इस बार 10 गुना लोगों को बुलाना है। तो हमें क्या करना है कि हमें पिछली कट ऑफ को भी ध्यान में रखना है, ध्यान रखना है कि हमें पिछली कट ऑफ को ध्यान में रखना है और उस कट ऑफ के अनुसार हमें 10 गुना लोगों को बुलाना है। तो 10 गुना लोगों को बुलाना है तो कट ऑफ बहुत ज्यादा नीचे नहीं चली जाएगी, कट ऑफ में थोड़ा सा, क्योंकि आप देखिए कि मान लीजिए 40 पे बहुत ज्यादा भीड़ होगी, 50 पे भीड़ कम हो जाएगी, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं डेंसिटी कम होती जाती, यानी कि कम लोग उस पे मिलते हैं। तो यहां पर एक चीज ध्यान में रखना है कि 4 से 5 गुना लोग जब बुलाए जाते थे तब कट ऑफ 50 से 65 के बीच में रहती थी और इस बार 10 गुना लोग बुलाए जा रहे हैं तो कुछ विषयों में 10 गुना लोग मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, अब ध्यान रखते हैं कि क्या हमारा जो क्राइटेरिया है वो क्या रहा है, किस विषय में क्या स्थिति रह सकती है। चलिए हम विषयों की बात कर लेते हैं। और ये मेंस का बैच आपका शुरू हो चुका है। केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन और ईएमआरएस का एलटी ग्रेड का मेंस बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपकी कॉपी भी चेक की जाएगी, आपको लेखन शैली भी बताई जाएगी और आपकी कॉपी को 5 प्रोफेसर चेक करके आपको फीडबैक भी देंगे। ये सारा कुछ आपके लिए है मेंस बैच में। तो यहां देखते हैं, अगर टीजीटी लाइब्रेरियन की देख ले
तो इसमें मुझे ये लग रहा है कि आपको जितने बच्चे दिए हैं अगर वो क्वालिफाई कर रहे हैं क्राइटेरिया तो वो सब आ जाएंगे मेंस में। पीजीटी कॉमर्स की बात कर लेते हैं तो पीजीटी कॉमर्स में जो यहां पर रहा है कि भाई आपका 102 और 43 ये आपकी सीटें 145 सीटें थी और 27,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, तो सभी लोगों ने एग्जाम ही नहीं दिया है। तो लगभग सभी विषयों में किसी में 50% लोगों ने एग्जाम दिया है, किसी में 60% लोगों ने एग्जाम दिया है और अधिकतम 70% यानी 50 से 60% एवरेज ही लोगों ने पेपर दिया, बाकी लोगों ने पेपर ही नहीं दिया है। तो यहां पर जितना भी टोटल फॉर्म भरा गया है उसका लगभग 50% आप कम कर सकते हैं या 40% आप कम कर सकते हैं। तो 40% जो आपका कंपटीशन है वो वैसे ही कम हो जाता है, वैसे ही वो खत्म हो जाता है। तो एक अच्छी बात यह भी है कि कंपटीशन आपका कम हो जा रहा है। अब यहां देखिए टीजीटी हिंदी की बात कर लेते हैं। तो टीजीटी हिंदी में अगर जो आरटीआई में 22,000 लोगों की बात की गई थी और 76 लोगों का कंपटीशन था, तो यहां पर साथियों आप समझ लीजिए कि 22,000 लोगों में लगभग 15 से 16,000 लोगों ने ही फॉर्म भरने के बाद परीक्षा दिया। अब 15 से 16,000 लोग फॉर्म भरने के बाद परीक्षा देने गए हैं, तो अब ये कंपटीशन अपने आप यहां पर लगभग 40 लोगों का हो जाता है। जहां पर 76 लोग एक सीट पे फाइट कर रहे हैं, तब 40 लोग एक सीट पे फाइट करने लगेंगे और यहां पर अब इन 40 लोगों में केवल 10 लोगों को छांटना है, यानी 40 में 30 बाहर होंगे, 10 को इन करना है। ऐसी स्थिति में कट ऑफ आपकी कम जाएगी। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं, जिस तरह का पेपर पूछा गया था टीजीटी में, उस हिसाब से जो कट ऑफ रहेगी, अगर कोई 50 से 55 के बीच में है, 50 से 55 सवाल उसका माइनस मार्किंग हटाने के बाद हो रहा है जनरल कैंडिडेट में। मैंने एससी एसटी को तो बता दिया, अगर वो 40% से ऊपर है तो आप भैया तैयारी करिए मेंस की, ठीक है। अगर आप 50 से 55 सवाल माइनस मार्किंग बटाने के बाद है टीजीटी हिंदी में, तो आपको मेंस की तैयारी करना चाहिए। आप अच्छी स्थिति में है और 55 से प्लस है तो 100% श्योर है कि आपका हो जाएगा 55 सवाल से ऊपर। अब टीजीटी मैथ्स की बात कर लेते हैं। टीजीटी मैथ्स में 730 सीटें थी, 106 लोगों का कंपटीशन था और इसमें भी वही हुआ है कि मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स को रीजनिंग और मैथ के सवाल बहुत कठिन लगे हैं, यानी उनको भी बहुत सवाल जो है वो कठिन लगे थे। तो ये क्राइटेरिया है कि 106 जहां पर था उसमें आप फिर लगभग 40% लोगों को कम कर लीजिए कि वो पेपर नहीं दिया, पेपर लोगों ने छोड़ दिया है। तो 106 जहां पर था, लगभग 70 लोग यहां पर अब आपके कंपटीशन में आ जा रहे हैं। टीजीटी मैथ में 703 सीटें हैं, यानी लगभग आपको 7,500 लोग आपके मेंस देने जाएंगे और 7,500 लोगों को यहां पर ढूंढना है। अब यहां से कट ऑफ किया जाएगी तो इसकी भी कट ऑफ लगभग वही रहेगी 52 से 55 के बीच में। 52 से 55 के बीच में अगर कोई रह रहा है तो उसको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। 50 वाला भी तैयारी करता रहे, लेकिन 52 से 55 अगर किसी का है टीजीटी मैथ में तो अपने आप को सिक्योर समझे, ठीक है। पीजीटी मैथ की बात कर ले, 265 है, यहां पर 161 लोग थे, तो इसकी थोड़ी सी हाई जा सकती है, लेकिन स्थितियां वही रहेंगी। लगभग इसमें आप 55 से 56 सवाल अगर आप सही किए हैं तो आप मेंस की तैयारी करिए, आप अच्छी स्कोर में हैं। लेकिन यहां 52-53 वाला भी हिम्मत नहीं हारे, कुल मिला के 50 से अगर आप ऊपर हैं तो आपको मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। पीजीटी केमिस्ट्री की बात कर ले, यहां पर 109 लोगों की फाइट थी, 348 लोग थे, लगभग 3,500 लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। और यहां पर भी अगर आप 50 सवाल सही कर लेते हैं, अगर आप यहां 50 सवाल सही कर ले रहे हैं तो आपको मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। 1-2 सवाल अगर आपका कम भी है तब भी आपको मेंस में लगना चाहिए, यानी पीजीटी के लगभग सारे विषयों में अगर आपका 50 सवाल से 1-2 सवाल कम भी है तब भी मेंस में आपको लगना चाहिए। अगर 50 है तो 100% आपको लग ही जाना चाहिए। टीजीटी म्यूजिक की बात कर ले तो इसमें भी लगभग स्थितियां यही रहेंगी कि 10 गुना लोग नहीं मिलेंगे। टीजीटी कन्नड़ में भी 10 गुना लोग नहीं मिलेंगे। पीजीटी फिजिक्स की बात कर ले साथियों, तो पीजीटी फिजिक्स में भी लगभग आप 48 से 50 सवाल अगर सही कर ले रहे हैं तो आपको माइनस मार्किंग के बाद तो आप मेंस की तैयारी करिए, ठीक है। इसी तरीके से हाँ, अब टीजीटी साइंस की बात कर लेते हैं। तो टीजीटी साइंस में जो सीटें थी वो टोटल 405 सीटें हैं, टोटल 405 सीटें हैं और इसमें 105 लोगों की फाइट थी। लेकिन अब जो फाइट है, अब फाइट के हिसाब से देखें तो लगभग यहां पर
70 लोगों की फाइट रह गई है, क्योंकि लगभग 60 से 65% लोगों ने पेपर दिया है, 30 से 35% लोगों ने पेपर छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया है। ऐसे में जो फाइट रह जा रही है वो 70 लोगों की फाइट रह जा रही है एक सीट पर, और एक सीट पे 70 में आपको कितने लोगों को छांटना है? 10 लोगों को छांटना है, नहीं 10 गुना लोगों को छांटना है। तो ऐसे में अभी जो है वो 7 गुना कंपटीशन है जो लोगों ने एग्जाम दिया है अकॉर्डिंग टू, लेकिन यहां सीटों की संख्या आपकी पर्याप्त है। लगभग 4,500 लोगों को 4,500 लोगों को मेंस की परीक्षा देनी है। कितने? 4,500 लोगों को मेंस की परीक्षा देनी है। ऐसे में टीजीटी साइंस के लिए जो कट ऑफ जा सकती है साथियों, वो भी लगभग जो आपकी कट ऑफ रहेगी 50 से 52 के इर्द गिर्द ही रहेगी। यानी मैं जनरल कैंडिडेट्स की कट ऑफ बता रहा हूं। एससी एसटी की जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग यही रहेगी। एससी एसटी की जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग जो 40% का क्राइटेरिया अगर कोई क्रॉस कर जाता है तो वो उसमें सम्मिलित हो जाएगा। लेकिन अब अगर कोई ये क्राइटेरिया क्रॉस नहीं कर पा रहा है तो थोड़ी सी दिक्कत है। बाकी ओबीसी, जनरल और इनकी कट ऑफ जो रहेगी लगभग बराबर रहेगी, और हो सकता है कि ओबीसी की कट ऑफ 1 या 2 सवाल जनरल कैंडिडेट से ज्यादा रहे। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ हो सकता है कि जनरल कैंडिडेट और ओबीसी से 1-2 सवाल ज्यादा रहे। तो 2 सवाल तो नहीं, लेकिन 1 सवाल 100% ज्यादा रहेगा, यह मेरा पूरा विश्वास है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पीजीटी बायोलॉजी की। पीजीटी बायोलॉजी में 163 लोगों की फाइट थी, 307 लोगों को टोटल सीट है, और जो इसमें लगभग 3,000 लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। और 163 में अब जो लोगों ने पेपर छोड़ा है उसके अकॉर्डिंग देख लें साथियों, तो लगभग 80 लोग जो है यहां पर फाइट कर रहे हैं। बायोलॉजी में थोड़ा सा आपका ज्यादा रहेगा, लेकिन थोड़ा का मतलब होता है कि 53 सवाल, अधिकतम 53 सवाल अगर किसी का सही है तो अपने आप को फाइट माने, और 50 सवाल वाला भी तैयारी में लगा रहे। टीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करें तो भैया इसमें 10 गुना लोग नहीं मिलेंगे। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करें तो इसमें भी 10 गुना लोग नहीं मिलेंगे। टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की बात करें तो इसमें भी 10 गुना लोग नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ विषय ऐसे हैं जहां पर 10 गुना लोग नहीं मिलेंगे, इंक्लूडिंग जैसे फिजिकल एजुकेशन है, तो फिजिकल एजुकेशन में भी ज्यादा स्टूडेंट्स आपको नहीं मिलेंगे, और उसमें भी जो कट ऑफ जा सकती है वो क्या जा सकती है? लगभग अगर टीजीटी की बात करें तो लगभग 48 से 50 सवाल अगर किसी ने सही किया है तो उसको मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। देखिए अभी लोग जो कट ऑफ आपको बता रहे हैं वो सब इस आधार पे कट ऑफ बता रहे हैं कि जैसे फाइनल कट ऑफ हो। अरे भैया फाइनल कट ऑफ नहीं बताना है, कट ऑफ बताना है कि अगर किसी में 400 सीटें हैं तो हमें 4,000 लोगों को क्वालिफाई करवाना है, और पेपर का स्तर इतना हार्ड है, इतना हाई है, सब्जेक्ट पढ़ने वाला बंदा वो पेपर 1 नहीं कर पाता है। भाई अभी तक की स्थिति ये हुआ करती थी कि 40% नंबर ही बच्चे नहीं क्वालिफाई कर पाते थे पेपर 1 में, तो उन बच्चों को आप क्यों सोच रहे हो कि वो 60% और 65% नंबर लाएं? भैया 60 और 65 भूल जाओ, 60-65 भूल जाओ, क्योंकि यहां पर क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात है। ज्यादातर बच्चे क्वालिफाई ही नहीं कर पाए 40%। अगर मैं बात करूं टीजीटी या पीजीटी किसी भी विषय में, तो आप देखिए अगर उसमें मान लीजिए हिंदी को ही ले लेता हूं, अगर हिंदी में 22,000 लोगों ने फॉर्म भरा था तो 22,000 में लगभग 15 से 16,000 लोगों ने ही परीक्षा दिया। अब इन 15 से 16,000 लोगों में लगभग 8,000 बच्चे ऐसे होंगे कि जो क्वालिफाई ही नहीं कर पाए होंगे, यानी 40% नंबर ही उनका नहीं आएगा। अब उस केवल कितने बचे? 4,000 लोग बचे। अब आप ये सोचो मेरे भैया कि इन 4,000 लोगों में क्या करना है? बुलाना है। तो आप कैसी किस दुनिया में रह रहे हैं? तो कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाएगा, पेपर बहुत हार्ड आया था, और उन लोगों के लिए पेपर बहुत हार्ड था जो भैया बहुत सब्जेक्ट को महत्व देते हैं। तो पेपर 1 की वजह से क्वालिफाई नहीं हुए, और उधर बहुत सारे लोग पेपर देने नहीं गए, पेपर छोड़ दिए क्योंकि सेंटर भी दूर दूर भेज दिया था, और उसके बाद भी माइनस मार्किंग उनके लिए बहुत हावी हो गई। माइनस मार्किंग के बाद जो कुछ बच रहा है वो बेहद कम है, क्योंकि 10 गुना लोगों को बुलाना है। तो यहां पर 2-3 विषय छोड़ दीजिए, तो ज्यादातर विषयों की स्थिति ये होगी कि 10 गुना लोग मिलना मुश्किल हो जाएंगे। तो चलिए साथियों, ये लगभग मेरा जो ऑब्जर्वेशन है
वो स्थिति आपकी रह सकती है। बाकी मैंने लगभग कैटेगरी वाइज जो और सब्जेक्ट वाइज यानी हर विषय के आधार पर जो कट ऑफ है वो हमारे यहां बताई जाएगी। कल हम सभी विषयों के आधार पर अलग अलग कट ऑफ बताएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत ज्यादा डाटा नहीं मिला है। डाटा आप सभी देते हैं, उसके बाद ही हम कोई अनुमान लगा सकते हैं। तो अभी तो पेपर को देख के और जो थोड़ा बहुत डाटा मिला उसके आधार पर मैंने आपको कट ऑफ बताई है। तो जब आप अपना डाटा मुझे भेजेंगे, कमेंट करेंगे सभी लोग, उसके बाद फिर हम इस निर्णय पे पहुंचेंगे कि क्या बुलाया जाएगा। लेकिन अभी अगर मैं एक शब्द में आपको पूरा निपटाना चाहूं तो टीजीटी की कट ऑफ जो रहेगी वो अधिकतम 55 रहेगी। अधिकतम 55 सवाल सही होना चाहिए माइनस मार्किंग हटाने के बाद। और पीजीटी की जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग 50 सवाल रहेगी माइनस मार्किंग हटाने के बाद। यही कट ऑफ रहेगी। यही स्क्रीनशॉट लेके इसका रख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। और अगर बहुत ज्यादा कट ऑफ जाती है तो 5 सवाल इंक्रीज करेगा, लेकिन उतना होना ही नहीं है। तो भैया यही आपका तय रहा। और कुछ विषयों में तो 10 गुना स्टूडेंट्स ही नहीं मिलेंगे। तो बस यही मेरा अनुमान है। हो सकता है कि मेरा अनुमान पूरी तरह से बेकार हो, पूरा अनुमान मेरा खराब चला जाए, लेकिन इससे कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी, इससे कट ऑफ कम ही जाएगी। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये कट ऑफ इसलिए कम बताते हैं कि इनके यहां लोग मेंस का बैच ले लें। भाई मेंस का बैच आप पूरे भारत में किसके यहां पढ़ोगे? क्योंकि मेंस की तैयारी तो हम करवाते हैं कॉपी लिखवा कर, फीडबैक दिलवाकर। 5 प्रोफेसर्स की टीम आपको ऑब्जर्व करती है। तो ये तो और कोई करवाता नहीं है, हम करवाते हैं। और इसीलिए हमारी फीस भी ज्यादा होती है। ठीक है, 100, 200, 400, 599 वाले तो बैचेस हम लोग देते नहीं है। हम इसीलिए क्वालिटी एजुकेशन देते हैं कि आपकी कॉपी लिखवाते हैं, लाइव रिकॉर्डेड क्लास देते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं, मॉडल पेपर देते हैं, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवाते हैं, ये सब करवाते हैं। और अंत में आपकी कॉपी भी लिखना आपको बताते हैं। ये सारा स्किल आपको देते हैं और इस स्किल के बदले आपसे हम गुरुदक्षिणा मांगते हैं। तो साथियों, अब अगर आपका चयन नहीं होता है प्रवेश लेने के बाद तो 100% फीस आपकी वापस हो जाती है। अगर आप मान लीजिए प्री के लिए आपने हमारे यहां पढ़ाई की, मेंस के लिए आपने हमसे तैयारी शुरू कर दी और मेंस में आपका चयन नहीं होता है तो 100% फीस आपकी वापस हो जाएगी अगर आप मेंस में क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो इस तरह की कोई बात नहीं कि मैं कम कट ऑफ बताकर आपको खुश करना चाहता हूं, बिल्कुल नहीं खुश करना चाहता। मैंने जितने फैक्ट्स बताए हैं, अगर उसमें एक भी फैक्ट आप गलत साबित कर दें तो उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं उस पर विचार जरूर करूंगा। हाँ, बस इतना मैं कहना चाहता हूं कि जो भी कट ऑफ मैंने बताई है वो इन आधारों पर बताई है। और अगर आपका मेंस के लिए क्वालिफिकेशन नहीं होता, आप क्वालिफाई नहीं होते हैं, तो 100% फीस आपकी वापस कर दी जाएगी। तो साथियों, अगर मेंस में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यमों में आप बैच लेना चाहते हैं तो आपके लिए अभी ऑफर भी चल रहा है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ सकते हैं? हमारा नंबर है 9628 95 92 37। हम भैया यूपी टेट सुपर टेट पढ़ाने वाले इंस्टीट्यूट नहीं है कि हमारे यहाँ वनडे के टीचर पढ़ाते हैं। हम एकमात्र संस्थान है जो टीजीटी पीजीटी के लिए पढ़ाते थे, पढ़ाते और पढ़ाते रहेंगे। और हमारे यहाँ 30 साल तक का अनुभव लिए हुए अध्यापक पढ़ाते हैं। और जो पढ़ाते हो परीक्षा में आता है, हम टॉपर भी देते हैं, सबसे ज्यादा चयन भी देते हैं। तो भैया इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आप लोग एक चीज ध्यान रख लीजिए कि ये हमारा जो नंबर है इसी पे व्हाट्सएप कर लीजिए, हमारी टीम आपसे खुद कंसल्ट करेगी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।